रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर इस बारी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन जो प्रदर्शन ड्राइव हुआ है वो लार्जली जियो के फ्रंट पर ही ड्राइव होता हुआ दिखाई दिया है। रिटेल का ठीक ठाक प्रदर्शन, वहीं O2C ने थोड़ी सी नरमी जरूर दिखाई है। अब सवाल यही है कि स्टॉक में क्या होगा, कंसिडरिंग ईयर टू डेट ये काउंटर 6% ही ऊपर है। बताइए आप पार्थिव, क्या करना चाहेंगे? 2745 पर क्लोजिंग देखने को मिला था। क्या रीरेट कर सकते हैं ये नंबर्स, स्पेशली जियो के स्टॉक को? जी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्टॉक है उसने ऑलरेडी ये जो टेपेड रिजल्ट्स स्पेशली दूसरे जो वर्टिकल्स है जैसे O2C और रिटेल है वो काइंड ऑफ फैक्टरिंग कर दिया था, बिकॉज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3100 के लेवल से ग्रेजुअली लोअर ग्राइंड किया और 2700 2750 के आसपास सेटल हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छी बाय बनती है, बिकॉज जैसे मैंने डिस्कस किया कि जनरली रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कितना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है तो उसको सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन से वैल्यूएशन मिलता है, तो उसमें जियो का ही वैल्यूएशन है और ऑलरेडी आई थिंक आगे जाते अगर कोई प्लान्स होते हैं उसको डीमर्ज करने के तो ये बिजनेस ही आज की तारीख में 11 से 12 लाख करोड़ की वैल्यूएशन जुटाता है। प्लस बाकी के जो बिजनेस है उसमें रिटेल का ऑलरेडी उन्होंने 8 से 10 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन किया है और O2C की बात करें तो वो अराउंड 4 to 5 लाख करोड़ के आसपास है। तो हमें ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ओवरऑल मार्केट कैप है 22 लाख से 23 लाख करोड़ के आसपास बनता है आने वाली एक साल के अंदर। तो डेफिनेटली मंडे को भी कल भी हमें लग रहा है कि शायद एक डिसेंट अपसाइड हो और इवन ये लेवल्स पे हमें लग रहा है कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे बाय कर सकते हैं। अमरीश, आप खरीदेंगे शेयर को? या इनफैक्ट अच्छी तरह से हम लोगों ने देखा है कि जो करेक्शन आया था लास्ट फ्यू डेज में, आई थिंक क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली आफ्टर रिजल्ट्स लाइक दीज, क्लियरली इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ से तो डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड लग रहा है मुझे। शरद? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल खरीदूंगा। मुझे लगता है जैसी नीतियां हैं और जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं अगले 2 साल में ज्यादातर चीजें कंट्रीब्यूट करना चालू कर देंगी, जिसमें ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो न्यू एनर्जी बिजनेस है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। इवन जियो और रिटेल की ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर पिछले 2 साल में आप देखें तो मेरे हिसाब से ज्यादातर कैपेक्स भी जियो और रिटेल की तरफ ही ओरिएंटेड रहा है और नए वेंचर्स की तरफ। तो मुझे लगता है अगले 3-4 साल काफी अट्रैक्टिव रहने चाहिए कंपनी के लिए। इवन अगले साल 2 साल के हिसाब से भी यहाँ से एटलीस्ट हम 3300 से 3400 रुपए की SOTP तो असाइन कर ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो नतीजे इनफैक्ट हमारे जानकारों को पसंद आए हैं। कल स्टॉक पर रिएक्शन कैसा रहेगा उस पर भी राय दे दी है। खुलना मजबूत चाहिए, ये फिलहाल आकलन है, या फिर जो भी नंबर्स थे नेगेटिव साइड नंबर्स का बाजार ने पचा लिया था, पॉजिटिव्स पर मार्केट फोकस करता हुआ दिखाई देगा।